हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सवाल है वो भी बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। खासतौर पे हिंदी मीडियम के जो बोर्ड हैं उनसे संबंधित है और ये बोर्ड एग्जाम्स में आ भी कह चुका है ये न्यूमेरिकल कई बार। और हमने पहले भी आपको बताया था कि कुछ हमारे वीडियो जो है पूरी तरीके से फोकसिंग उनकी जो है बोर्ड एग्जाम्स पे ही है, ताकि बच्चों की जो है बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया हो जाए। और न्यूमेरिकल जो हम दे रहे हैं लगाइए, आप साथ में हमारे लगाइए। अगर पहले आप हमसे लगा सकते हैं तो पहले लगाने की कोशिश कीजिए। कुछ न्यूमेरिकल्स में हम साथ में आंसर लिखते भी जा रहे हैं, ताकि आप न्यूमेरिकल देख के अगर आपको लगता है कि आप लगा सकते हैं तो उसको अपने आप लगाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंसर के साथ मैच कर लीजिए। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आपके आंसर अगर आ रहे हैं तो उसको एक बार चेक करिए कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो हम जो है आज का न्यूमेरिकल जो है स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल जो है वो इस प्रकार से है कि एक सर्किट दिया हुआ है, परिपथ दिया है, उसमें सेल द्वारा जो है वोल्टेज जो है प्रवाहित किया जा रहा है। उस पर कुछ उससे जो है जो धारा देगा ये सेल, जो है सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी पूरे सर्किट में, एक तो ये कैलकुलेट करना है। दूसरा ये कैलकुलेट करना है कि 2 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा, एक तो पूरी धारा जो निकल रही है वो हमको प्राप्त करनी है। दूसरा ये भी कि स्पेशली 2 ओम का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उससे कितनी धारा निकलेगी। अभी आप डाउट में इस प्रतिरोध का पूछा है, इस प्रतिरोध का पूछा है, तो आप किसी ऐसे केस में जब समांतर में लगे हुए हैं तो किसी भी प्रतिरोध का पूछे, अगर मान बराबर दिए हैं तो दोनों के लिए बराबर ही आएगा। जितनी धारा इधर से निकलेगी, यहां से बढ़ जाएगी धारा, उतनी धारा इधर से आएगी। तो आप कोई भी कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। अगर अलग अलग मान दिए गए होते तो खैर वो प्रतिरोध का मान नाम ही अलग दे देता, तो आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल मेद है हमारे पास, मेथड की तरीका क्या अपनाएंगे, कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम कुल धारा निकाल लेंगे। तो कुल धारा निकालने के लिए हमको जो है जो ये सर्किट दिया हुआ है, ये जो सर्किट दिया है, पहले इसको इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या है, एक तो जैसे आप बुक्स में देखते हैं वो तरीका भी अपना सकते हैं। दूसरा जो है तरीका जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इस तरीके से भी सिंपली हल करके आप इसको निकाल सकते हो। कैसे तरीका है देखिए, ये हमारा मेथड आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, इसमें आपको ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या है कि जो सर्किट बना हुआ है इसको अभी वोल्टेज को हम छोड़े दे रहे हैं, क्योंकि प्रतिरोध से मतलब है, वोल्टेज से मतलब नहीं, तो उसकी वैल्यू को अभी नहीं लिख रहे हैं। बस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, सबसे पहले हम ये देखेंगे, वीक पॉइंट ढूंढेंगे। वीक पॉइंट के लिए ध्यान रखिए कि हमको 2 लाइन याद रखनी है, कि ये मतलब ढूंढना है कि कौन कौन से प्रतिरोध निश्चित तौर पर समांतर में या श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। उनके लिए नियम सुन लीजिए। श्रेणी क्रम की पहचान क्या है कि जिन प्रतिरोधों में समान धारा बह रही है, मतलब प्रतिरोधों से पहले कोई धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है, बट नहीं रहा धारा, मतलब ब्रांच नहीं इधर निकली, उधर भी धारा जा रही, उधर भी जा रहा है, ऐसा नहीं हो, सेम धारा एक तरीके से आ रही, वो चाहे कितने भी प्रतिरोध आपस में लाइन में लगे हुए हैं, यानी एक से दूसरा, दूसरे तीसरा टर्मिनल अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं कि जिन प्रतिरोधों में एक समान धारा बह रही है वो सारे प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में निश्चित तौर पर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका वाइस वर्सा नहीं, इसकी उल्टी बात भी सही होगी, अगर नहीं ऐसा है तो समांतर क्रम में होंगे, ऐसी बात नहीं है। केवल बस यही बात सही है कि जिन प्रतिरोधों में समान धारा बह रही होती है, एक सीरीज में लगे हुए, सीधे सीधे लगे हुए हैं, तो वो सारे के सारे श्रेणी क्रम में हैं। इसका पहचान बहुत सरल है, आपको सीधे सीधे एक लाइन में लिखे मिल जाएंगे। ठीक, दूसरा समांतर क्रम का नियम क्या है। समांतर क्रम का नियम यह है कि जिन प्रतिरोधों के एंड टर्मिनल्स जो है कॉमन है। एंड टर्मिनल्स का मतलब क्या हो गया कि इसको जैसे समझिए, एक प्रतिरोध ये दिया हुआ है, एक प्रतिरोध ये दिया हुआ है, ठीक, और एक प्रतिरोध ये दिया हुआ है। ठीक, ये मान लीजिए प्रतिरोध ऐसे करके दिया हुआ है, इनके टर्मिनल मान लो यहाँ पे ऐसे करके जुड़े हुए हैं, ठीक, ऐसे करके, ठीक, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये जो है ऐसे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से मान लीजिए सर्किट अगर दिया हुआ है तो आप देखोगे इसका टर्मिनल, बीच में कोई प्रतिरोध ना है, ये टर्मिनल कह सकते हो, ये टर्मिनल इसका भी घूम फिर के कहाँ गया है, यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये प्रतिरोध का भी टर्मिनल घूम फिर के कहाँ जुड़ा हुआ, बीच में कोई भी रास्ते में प्रतिरोध नहीं हुआ। तो एक सकते कि इनका ये तीनों प्रतिरोध जो है, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोधों का इस साइड का जो टर्मिनल है एक ही जगह पे मिल रहा है, यानी कॉमन है। दूसरे साइड, दोनों साइड के कॉमन होने चाहिए,
दोनों साइड के आपके टर्मिनल्स कॉमन होने चाहिए, कॉमन मतलब एक ही जहां पे मिलने चाहिए और बीच में और कोई चीज ना आए। तो जैसे ये यहाँ देखे गया है, ये भी यहीं तक आया है, ये भी कहीं ना कहीं से घूम फिर के यहीं पे आके मिला है और बीच में कोई प्रतिरोध इनके नहीं आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं ये कैसे लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। डिजाइन पे नहीं जाना है, डिजाइन सीधे सीधे नहीं देखनी है, देखना है कि किस प्रकार ये बात को फॉलो करना चाहिए कि जिन प्रतिरोधों के एंड टर्मिनल्स कॉमन होते हैं वो प्रतिरोध, वो सारे प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सर्किट के ये वीक पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमको प्रतिरोध के मामले में, या आगे चल के आप जब 12th में जो है वो धारिता आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी सबसे पहले सर्किट सॉल्व करने के लिए वीक टर्मिनल्स ही हमको ढूंढने हैं। वीक टर्मिनल्स को आप कहेंगे वीक पॉइंट्स को ढूंढिए और उनको ही सॉल्व कर डालिए। सॉल्व करेंगे, अगला सर्किट बनाइए और वो आप ऑटोमेटिकली देख जाओगे, सिंपल होता जाएगा और हल करते। तो यहाँ पे जिनको आपको कंफर्म हो गया कि ये श्रेणी समांतर में है उसको लिख लिए। तो यहाँ आपको मालूम हो गया समांतर क्रम में है। किसमें है? समांतर क्रम में। ठीक, समांतर क्रम में है तो इसको जो है आप हल कर लीजिए। समांतर क्रम में हमको मालूम है क्या मान होता है, 1/1/2 इसका प्लस 1/2 इसका, और ये यहाँ पे बराबर चिन्ह और आगे हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/, फिर से 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो गया। वैसे करके आप कर सकते हो, आधा आधा करके 1 कर सकते हो, हिसाब से बना सकते हो। 1/1 हो जाएगा, क्योंकि 2/2 होगा तो 1/1 आ जाएगा। चलिए 2/2 ही लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आपको होगी। और ये हर का हर ऊपर चला जाएगा, अंश हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, कुल मिला के ये हो जाएगा 1। ठीक, इसको आप हल करिए। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो हमारा सर्किट अब बन गया वो ऐसा बन जाएगा कि वोल्टेज लगा हुआ है, ये 4 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है और साथ में जो है ये 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ, 1 हो गया, ये 4 ओम का हो गया। इस प्रकार से सर्किट अब देखिए सॉल्व हो गया। अलग से कहीं भाषा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप इस मेथड से लगाए कि जो आपको वीक पॉइंट मिल गया उसको सर्किल कर लीजिए और वो जो श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लिख दीजिए और जो भी आपका संबंधित कैलकुलेशन है वो साथ में ब्रैकेट में लिख दीजिए कि टीचर को आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको ये भी मालूम है कि श्रेणियां समांतर में है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें आपको अलग से भाषा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे ए पॉइंट लिख रहा है, बी पॉइंट लिख रहे हैं कि आप दो के प्रतिरोध समांतर के में लेन का तुल्य प्रतिरोध, ये सब भाषा से आप बच जाएंगे। बस अगले सर्किट बनाते रहिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपको मालूम है यही धारा सेम जाएगी यहाँ पे, यानी ये जो है आपके कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको वैसे बना लीजिए। ठीक, और यहाँ इसको लिख दीजिए किसमें है ये, श्रेणी क्रम में। किसमें हो गए, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का जो सूत्र है वो सीधे सीधे हमको मालूम है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो 4 + 1 यानी कि कितना हो गया, 5 ओम। तो हमारे पास जो सर्किट फाइनली बन के आ रहा है वो ये सर्किट बन के आ रहा है कि इसमें 5 ओम का एक जो है प्रतिरोध लगा हुआ है और 10 वोल्ट की धारा आ रही है। तो यहां से आप इसको सीधे अब धारा को 10 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है और 5 ओम का जो है प्रतिरोध है। अब यहां से आई निकाल सकते हो। आई बराबर क्या होता है, V/R। ठीक, आई वी का मान 10 हो गया और ये R हो गया। तो हमको पता चल गया ये कितना आ गया हमारे पास, 10/5 और ये आ गया 2। अगर ये वोल्टेज में है, ये ओम में है, तो आपकी धारा किस में आ जाएगी, एम्पियर में आ जाएगी। तो ये 2 एम्पियर के यानी इसमें करंट बह रहा है। ठीक, तो ये आ गया कुल धारा। ठीक, अब आप देखते हैं 2 ओम का, यानी ये जो सर्किट हमारे पास अब जो बना है, अब आ जाइए दूसरी तरीके से कि आपका जो सेकेंड पार्ट कह रहा है। तो एक आंसर आपका यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब जो दूसरा कह रहा है, दूसरा देखिए कह रहा है कि ये जो सर्किट बना हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे ना, ये सर्किट बना हुआ है और यहाँ पे ये प्रतिरोध लगे हुए हैं दोनों। ठीक, ये 4 ओम का हो गया, ये 10 वोल्ट का बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे हमको पता चल गया अब, यानी जो बैटरी से फाइनल धारा जो निकलेगी वो कितनी आ रही है, वो हमने भी कैलकुलेट किया है, 2 एम्पियर आ रही है। तो 2 एम्पियर की धारा है। अब ये 2 एम्पियर की धारा है और इधर 2 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं और ये पूछा इसी 2 ओम में किसी एक में जो है आपको धारा, तो ये धारा जो है ये बट जाएगी, क्योंकि बराबर के प्रतिरोध हैं इसलिए बराबर बराबर बटेगी। तो बराबर बट जाएगी तो आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हो आंसर चेक करने के लिए। तो 2 ओम है, 2 एम्पियर की धारा है, तो अगर बराबर बटेगी तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। लेकिन मान लीजिए प्रतिरोध अलग अलग टाइप के हैं, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका तरीका ये होता है
कि यहां पे ये मान लेते हैं कि जो वोल्टेज है ये दो पैरेलल में लगे हुए हैं, चूंकि तो पैरेलल में जो लगा हुआ है वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पे 1 वोल्ट का मान ये समान हो गया, यानी दोनों के जब समांतर क्रम में जो है रजिस्टर प्रतिरोध लगे होते हैं तो उनके टर्मिनल्स के जो टर्मिनल्स के जो है ये क्रॉस जो है वोल्टेज होता है वो सेम होता है। यहाँ से नाप लीजिए या यहाँ पे, यानी ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा सेम होगा, यानी इसका R इंटू आई बराबर इसका R इंटू आई। तो R ये कुछ भी हो सकता है, दोनों का मतलब है कुल मिला के इसका भी और इसके क्रॉस भी दोनों बराबर रहने हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये अगर कहें कि ये प्रतिरोध 2 के बजाय 3 भी होगा तब भी हम कहेंगे कि इसका गुणे आई जो आ रही है इसमें जो भी धारा आएगी इससे बटके बराबर ये प्रतिरोध गुणे इसमें धारा आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इस प्रकार से आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है कि दोनों चूंकि जो है चूंकि 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ठीक, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो धारा है इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि 2 ओम ठीक गुणे उसका धारा मान लीजिए I2 ठीक और बराबर 2 गुणे, चूंकि दोनों को 2 ओम प्रतिरोध है इसलिए हम दोनों को I2 ही हमको लेना पड़ेगा, ये जो हमको बराबर मिलेंगे। और ये हर कंडीशन यानी V इक्वल टू आई आर, I इंटू आर, V इक्वल टू आई आर यहाँ पे होगा। ठीक, एक तो ये यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, ये अगर मान लीजिए एक इसको अगर 1 भी मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं, चलिए ठीक है, अगर ये अलग अलग दिया गया होगा तो 1 और 2 भी अलग अलग आप मानेंगे या 3 ओम का मानेंगे जिसको मान लेना। और ये भी हमको मालूम है कि I1 प्लस I2 ये बराबर कितना है I के, I का मान कितना है 2। तो एक हमारे पास समीकरण ये बन गई यानी 2I1 बराबर 2I2 ठीक, और एक समीकरण बन गई I1 प्लस I2 बराबर 2। अब फिर से हमारे पास ये 2 समीकरणें हो गई, 2 समीकरणें हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो आप इसको हल कर सकते हैं। फिर से वीडियो पॉज कर दीजिए और कैलकुलेशन चेक करिए, अपने आप लगाइए और I1 को I2 के मान निकालने की कोशिश करिए। बाहर हमारा जो निकालने का तरीका है अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो I1 प्लस I2 बराबर यहाँ पे 2 रहेगा, ये समीकरण 2 होगी। तो कैसे हल करेंगे, जो नहीं लगा सकते हैं उनके लिए देख लेते हैं। तो हमारे पास एक समीकरण को इससे और आगे भी हल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो I1 बराबर I2 हो गया, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, तो हमारे पास एक समीकरण बन गई I1 बराबर I2 और एक समीकरण हो गई I1 प्लस I2 बराबर 2 आ गया। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये इस समीकरण से एक का मान दूसरे में रख देंगे। तो I1 का मान I2 है, यहाँ पे I2 बराबर I2 सॉरी प्लस लगा है तो प्लस I2 और बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2I2, कैलकुलेशन सिंपल है बहुत ज्यादा, बराबर 2। तो यहाँ पे I2 बराबर हो जाएगा 2/2, 2/2 यानी कितना आ गया 1 एम्पियर। ठीक, तो 1 एम्पियर की धारा हमको जो है यहां से प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं अगर इसको हम मान लें I1 और इसको मान लें I2 ठीक है, और यहां से मान लीजिए ये धारा I आ रही है, तो हमारा I1 का मान किसी भी जिससे भी पूछा गया होगा तो वो आ जाएगा I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। तो दोनों से 1-1 एम्पियर की बराबर ही देखिए धारा प्रवाहित होगी। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये प्राप्त हो गया। फिर से बता दें, अगर ये प्रतिरोध अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए 3 ओम दे दिया, ये तो मान लीजिए 2 ही रहा, तो पहले तुल्य प्रतिरोध जो भी निकलेगा आपको जो धारा आएगी उससे कैलकुलेशन का तरीका क्या रहेगा, ये प्रतिरोध गुणे धारा का मान बराबर ए प्रतिरोध गुणे इससे धारा का मान। तो धारा I1 I2 माना तो ये तो यही रहेंगे, यहाँ पे प्रतिरोधों के मान बदल जाएंगे, जो भी प्रतिरोधों के संबंधित मान रहेंगे। और पहली एक समीकरण आपकी यही बनेगी कि दोनों धाराओं का योग जो धारा आ रही थी उसी के बराबर होगा। ठीक, तो आपके 2 समीकरण मिल जाएंगे, 2 ही वेरिएबल रहेंगे, तो वहां पे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।